हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो लास्ट टाइम हमने थायराइड ग्लैंड की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, पूरा एनाटॉमी उसका डिस्कस कर लिया हमने। अभी हम बात करने वाले हैं किस तरीके के डिसऑर्डर्स थायराइड ग्लैंड में हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरथायरॉइडिज्म बोलते हैं। ठीक है। और थायराइड ग्लैंड में इन थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर हम देखते हैं कि अमाउंट डिक्रीज हो जाता है तो उसको हाइपोथायरॉइडिज्म बोला जाता है। तो बेसिकली दो तरीके के यहाँ पे डिसऑर्डर हमको देखने को मिलते हैं। हाइपरथायरॉइडिज्म यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का अमाउंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है नॉर्मल से। एंड हाइपोथायरॉइडिज्म दैट इज द अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन डिक्रीजेस फ्रॉम द ऑप्टिमम लेवल। तो ऑप्टिमम लेवल से अगर थायरॉक्सिन का जो अमाउंट है, थायरॉक्सिन हार्मोन का अमाउंट अगर डिक्रीज होता है तो हाइपोथायरॉइडिज्म होगा। और अगर इसका अमाउंट बढ़ता है, थायराइड हार्मोन्स का अमाउंट अगर बढ़ता है तो हाइपरथायरॉइडिज्म हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म की। अगर हमारे बॉडी में हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, अगर थायराइड ग्लैंड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है तो क्या क्या हाइपरथायरॉइडिज्म में हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर हाइपरथायरॉइडिज्म अगर होता है तो इट इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से हम उसको हाइपरथायरॉइडिज्म बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसके वजह से हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉडी की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स द एलर्जिक पार्टिकल, टुवर्ड्स द टेम्परेचर, टुवर्ड्स द कोल्ड। ठीक है। स्वेटिंग बढ़ जाती है बॉडी में। इसके अलावा फ्लशिंग, फ्लशिंग क्या होता है, रेडनेस ऑफ द फेस, फेस का रेडनेस इंक्रीज होने लगता है। ठीक है। इसके अलावा रैपिड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगता है। बल्जिंग ऑफ आईबॉल्स, आईबॉल्स बाहर की तरफ बल्ज आउट होने लगती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इट अफेक्ट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे वेट लॉस हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, तो ये सारी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम देखते हैं तो ग्रेव्स डिसीज का नाम दिया गया है, दैट इज एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर भी इसको बोला जाता है। ठीक है। एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिसीज, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे एमएसटी सीईटी में भी आते हैं। ठीक है। हो सकता है नीट में भी एक आध क्वेश्चन पूछ ले। तो ग्रेव्स डिसीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसको याद करना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ग्रेव्स डिसीज हम देखते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म के कारण होता है। थायरॉक्सिन का अमाउंट बढ़ता है जिसके वजह से ग्रेव्स डिसीज होता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले तो आईबॉल जो है प्रोट्रूड आउट, हमने देखा बल्जिंग ऑफ आईबॉल, आईबॉल बल्ज हो जाते हैं और बाहर के तरफ जो है वो हमें क्लियरली दिखने लगते हैं, प्रोमिनेंट। ठीक है। बल्जिंग ऑफ आईबॉल्स। दूसरा, इंक्रीज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस होने लगता है। ठीक है। इसके साथ में इंक्रीज, अगर बीएमआर इंक्रीज हो जाता है तो इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज हार्ट बीट। तो हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं दैट इज हायर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। नर्वसनेस इंक्रीज होती है बॉडी में, इरिटेबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा ट्रीमर्स ऑफ फिंगर, फिंगर में एक हम बोलते हैं ट्रिमर्स का मतलब क्या होता है, दैट इज इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। फिंगर के जो मसल्स होते हैं उनमें इनवॉलेंट्री, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसको हम दैट इज ट्रिमर्स ऑफ फिंगर बोला जाता है। ट्रिमर्स यानी क्या होता है, दैट इज इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का अपने आप। ठीक है। तो ये फिंगर्स में देखने को मिलता है। और बल्जिंग आईबॉल, आईबॉल जो है वो बल्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको देखने को मिलते हैं ग्रेव्स डिसीज में। याद रखिएगा ग्रेव्स डिसीज का क्या रीजन है। तो सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, हाइपरथायरॉइडिज्म के कारण ग्रेव्स डिजीज होता है, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। और इसमें हम देखते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है। वेट लॉस होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, और साथ ही में हम देखते हैं इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है और ट्रिमर्स डेवलप होते हैं फिंगर्स में। ठीक है। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में। तो ये जो डिसऑर्डर है ये बेसिकली थायरॉक्सिन का अमाउंट कम होने के कारण, थायराइड हार्मोन्स का अमाउंट नॉर्मल से भी अगर कम हो जाता है तो पर्सन जो है हाइपोथायरॉइडिज्म का शिकार हो सकता है। तो हाइपोथायरॉइडिज्म में हम बोलेंगे बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी होती है बॉडी में देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म। सिंपल सी बात है। तो इसमें हमको 2 से 3 डिजीजेस देखने हैं। एक देखना है क्रिटिनिज्म, ठीक है, जो चिल्ड्रंस में होता है, और दूसरा देखना है मिक्सोडेमा,
और तीसरा देखना है सिंपल गोइटर, वो हम देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म ये चाइल्ड में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है। हाइपोसिक्रीशन इन इन्फेंट्स लीड्स टू क्रिटिनिज्म। तो अगर इन्फेंट्स यानी जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज है, अगर उनके बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो वो क्रिटिनिज्म का शिकार हो सकते हैं, क्रिटिनिज्म उनको हो सकता है। क्रिटिन एक चाइल्ड को बोला है, तो क्रिटिन ऐसा चाइल्ड जिसको क्रिटिनिज्म है। तो अगर क्रिटिन हैज़ अ रिड्यूस्ड बीएमआर, तो क्रिटिन में हम देखते हैं बीएमआर बहुत कम होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लो ऑक्सीडेशन यानी हमारे बॉडी में जो ब्रेकडाउन की प्रोसेसेस होती है जिससे एनर्जी बनती है, तो ऑक्सीडेशन कम हो जाता है बॉडी में, यानी हमारी बॉडी एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाती। दे हैव अ शॉर्ट स्टेचर, तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ऐसे लोग काफ़ी छोटे दिखते हैं हाइट में, ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, ठीक है। इसके अलावा द स्केलेटन फेल्स टू ग्रो एंड दे मेंटली रिटार्डेड, तो स्केलेटन इनका प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, और मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं, दिमाग से थोड़े से बाकी लोगों से वीक हो सकते हैं, ठीक है। तो एक इन्फेंट में अगर हम देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल काफ़ी कम है तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ सकते हैं। उसका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा हो सकता है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो ऐसे में उसकी बॉडी में फैट जमा होने लगेगा ज़्यादा, और वो ज़्यादा मोटा दिखने लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होगा तो इतना सारा वेट उठाना उसके बॉडी के लिए दिक्कत हो जाएगा, दूसरी बात। तीसरी बात, वो मेंटली रिटार्डेड होगा, मतलब बाकी लोगों के मुकाबले दिमाग से उसका जो विकास होगा वो काफ़ी कम होगा। तो ऐसे में हम ऐसे लोगों को मतिमंद भी बोलते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये इन सारी प्रॉब्लम से उसको सफ़र करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें सिम्टम्स है, दैट इज़ ड्राई स्किन, उसकी स्किन ड्राई होगी, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा स्किन पे। दूसरा हम बात करते हैं थिक टंग, टंग काफ़ी थिक होगी तो बोलने में तकलीफ होगी ऐसे पर्सन को, ठीक है। इसके अलावा नियोनाटल जॉन्डिस, तो ऐसे में ये जो है ये बच्चे जो है वो इन्फेंसी से ही, यानी जब वो न्यू बॉर्न होते हैं तभी से उनके बॉडी में जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जॉन्डिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों में, ठीक है। इसके अलावा इफ ट्रीटेड अर्ली, उसके साथ ही में नियोनाटल जॉन्डिस के अलावा लिथार्जी एक साथ है। लिथार्जी यानी बॉडी में थकान महसूस होगी उसको ऑल द टाइम, और साथ ही में कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो प्रॉपरली फीसेस के थ्रू बाहर नहीं आ पाता, यानी ऐसे पर्सन को अर्ज तो आती है, अर्ज यानी मतलब जो हम देखते हैं दैट इज जो प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन का, जो वेस्ट मटेरियल आउट करने का जो प्रोसेस होता है वो अर्ज आती है, लेकिन वो कर नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, बेसिकली 2 नंबर लगती तो है बट वो कर नहीं सकता, तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन का भी ये लोग शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटेड बाय अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो अगर इसको ट्रीट करना है तो अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन थायराइड हार्मोन का देना पड़ेगा, मतलब काफ़ी जल्दी, जब वो इन्फेंट है, जब वो न्यूबॉर्न है, और ऐसे में हमको पता चलता है कि जो बेबी हमारे यहाँ हुआ है उसको अगर ये प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो ऐसे में उसको थायराइड हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया जाए जल्दी जल्दी, और उसको जो है वो लेवल में लाया जा सकता है। बट अगर वो लेट हो जाता है तो इसको क्योर कर पाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। इसके अलावा हम बात करें स्टंटेड फिजिकल ग्रोथ, डिलेड प्यूबर्टी एंड मेंटल रिटार्डेशन, तो ये सारा चीज़ें इनमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो भी पर्सन क्रिटिनिज्म से सफ़र करता है, ऐसे चाइल्ड में हम देखते हैं कि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, उनके बॉडी में हम देखते हैं स्केलेटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं ऐसे लोग, साथ ही में इनकी स्किन ड्राई होती है और लिथार्जी बॉडी में महसूस होती है, इनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ ही में हम देखते हैं कि अगर इनको ट्रीट करना है तो बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेजेस में इनको थायराइड हार्मोन का ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो ऐसे ही इनका बॉडी स्केलेटल छोटा रहता है, ऐसे ही इनकी ग्रोथ जो है वो डिले हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ, और साथ ही में मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं, दिमाग से वीक हो सकते हैं ऐसे बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा बेसिकली हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन अडल्ट। अगर अडल्ट की बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, अडल्ट की, चाइल्ड की नहीं, अभी अडल्ट की बॉडी में अगर थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, देन ऐसे कंडीशन को मिक्सोडेमा बोलते हैं। इस केस में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलते हैं, थिकनिंग ऑफ और पफिनेस ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो हमारा जो स्किन होता है उसमें फैट डिपोजिशन होने लगता है, थिकनिंग होने लगती है, स्किन पफी हो जाती है, ठीक है, गाल ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, ये पूरा एरिया ऐसा, बॉडी जो है फैट जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है।
तो पफिनेस ऑफ द स्किन, बॉडी टिश्यू, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं दैट इज पेशेंट लैक्स द अलर्टनेस, मतलब पेशेंट की जो अलर्टनेस होती है वो कम हो जाती है, इसके साथ इंटेलिजेंस कम होने लगती है। साथ ही में हम देखते हैं यहाँ पे इट शोज द स्लो हार्ट रेट, तो इनका जो हार्ट रेट होता है वो स्लो होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है और साथ ही में इनमें कोल्ड की फीलिंग, ज़्यादा कोल्ड ये महसूस करते हैं, ठीक है। बॉडी इनका ठंडा देखने को मिलता है हमको ज़्यादा, लो बॉडी टेम्परेचर कम होता है और रिटार्ड सेक्सुअल डेवलपमेंट, तो ऐसे पर्सन में सेक्सुअल डेवलपमेंट भी वीक होता है काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल गॉइटर के बारे में। तो सिंपल गॉइटर जो है आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है। आयोडीन इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, हमने देखा ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये दो हार्मोन T3 एंड T4 थायराइड ग्लैंड में सिक्रीट होता है, जिसमें से T3 जो है वो 10% होता है लेकिन वो काफ़ी एक्टिव होता है, और T4 जो है वो 90% होता है, वो लेस एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की सख्त ज़रूरत है, और अगर डाइट से हमको ये आयोडीन नहीं मिल पाता है तो ऐसे में सिंपल गॉइटर की संभावना हो सकती है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। तो डाइट में अगर आयोडीन नहीं होगा तो सिंपल गॉइटर होने का चांस होगा, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाता है और यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ऐसा मोटा मोटा सा मांस देखने को मिलता है, जो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गलगंड बोलते हैं, गलगंड, ठीक है, या इसी को थायराइड यहाँ पे बोला जाता है, सिंपल गॉइटर बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, थायराइड गॉइटर या सिंपल गॉइटर बोला जाता है, ठीक है। कॉमनली इन हिली एरियाज, ठीक है, ये ज़्यादातर हिली एरियाज में होता है, क्योंकि हिली एरियाज का जो सॉइल होता है उसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी कमी होती है, ठीक है। अगर हिली एरियाज में आप सब्जियां उगा रहे हो, फल फ्रूट उगा रहे हो, तो ऐसे में वो जो फल फ्रूट या वो जो सब्जियां होती है उनमें आयोडीन काफ़ी कम मिलता है, और जो अगर हम ऐसा नॉर्मल फूड खाएं, हिली एरियाज में जाए और हम नॉर्मल फूड खाएं जो फल सब्जियां वगैरह है, तो उसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी कमी होती है, ठीक है, जिसके वजह से हिली एरियाज के लोगों को इससे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए सबको, क्योंकि सॉल्ट हर एरिया में यूज़ किया जाता है, हिली एरिया में भी, नॉर्मल एरिया में भी, और ये सारा सॉल्ट समंदर से आता है, और समंदर के जो सॉल्ट में आयोडीन जो है भरपूर मात्रा में हम देखते हैं कि डाला जा सकता है या ऐड किया जा सकता है, या आयोडाइज सॉल्ट को अगर यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है इजीली क्योर हो सकती है या सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली कॉमनली इन हिली एरियाज ये देखा जाता है, एडिशन ऑफ आयोडीन टू टेबल सॉल्ट प्रिवेंट्स दिस डिसीज। तो यहाँ पे जो भी सॉल्ट की प्रोसेसिंग होती है फैक्ट्रीज में, वहाँ पे सॉल्ट को आयोडाइज्ड बनाया जाता है, उसमें आयोडीन की मात्रा इंक्रीज की जाती है, ताकि हिली एरियाज में भी ये सॉल्ट जा पाए, और वहाँ के लोगों को जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है वहाँ के लोगों को भी आयोडीन की मात्रा जो है वो फुलफिल हो सके, जिसके कारण उनको ये डिजीजेस से सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। साइज ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज इंक्रीज्ड बट टोटल आउटपुट ऑफ द थायरोक्सिन इज डिक्रीज। तो थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो तो इंक्रीज हो जाता है, अब आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन ही नहीं बनता, तो थायरोक्सिन का जो आउटपुट है, थायरोक्सिन सिक्रीशन जो है वो तो कम हो जाता है, और थायराइड ग्लैंड का जो मास है, अमाउंट है, वो बढ़ जाता है। तो इसके वजह से यहाँ पे एक गॉइटर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। अब आते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन के ऊपर। कैल्सीटोनिन भी थायराइड ग्लैंड का ही एक हार्मोन है, जो कि हम देखते हैं इट इज सिक्रीटेड बाय द सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और इसका हम देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट रेगुलेट करता है, कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में रेगुलेट करता है, ब्लड में जितना भी कैल्शियम है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कैल्सीटोनिन करता है। तो कैल्सीटोनिन कंट्रोल्स द प्लाज्मा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड प्लाज्मा। तो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये कब सिक्रीट होता है? जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये सिक्रीट होता है, और कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम करता है और बोन को स्टिमुलेट करता है टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम। मान लो यहाँ पे हम देखते हैं, इफ इट इज अ बोन, ठीक है, सो दिस इज अ बोन, और ये हमारा ब्लड प्लाज्मा है, इसके अंदर हमारा ब्लड है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये यहाँ से ब्लड से कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा किस में भेजता है? बोन्स में। बोन्स ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं, और ब्लड का जो कैल्शियम लेवल होता है वो ड्रॉप होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड से कहाँ पे जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस भी साथ में, सिर्फ कैल्शियम नहीं, साथ में फॉस्फोरस भी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फोरस, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो बोन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। बोन्स कैल्शियम को जो है स्टोर करके रखते हैं, और ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम करवा देता है। तो ये सिक्रीट होता है और स्टिमुलेट करता है बोन्स को, ठीक है। तो ये हमारे बोन्स को स्टिमुलेट करता है, बोन्स को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो देखिए फिर से एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम।
सो इट इज सिक्रीटेड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम राइजेस इन द ब्लड। तो जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में राइज होता है, ब्लड में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो ऐसे टाइम पे ये सिक्रीट होता है, ठीक है। इट लोअर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा में, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अमाउंट है वो कम करता है। कैसे कम करता है? बाय डिक्रीजिंग देयर रिलीज फ्रॉम द बोन्स। तो यहाँ पे बोन्स कम से कम कैल्शियम रिलीज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। बाय डिक्रीजिंग द रिलीज of calcium from the bones and accelerating the uptake of calcium and phosphorus by the bones। तो बोन्स ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का अपटेक करेंगे और कम से कम रिलीज करेंगे। तो रिलीज बिल्कुल भी नहीं होगा कैल्शियम का, रिलीज यहाँ पे जो रिलीज है कैल्शियम का वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? अपटेक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का अपटेक होगा, रिलीज बिल्कुल कम होगा, जिसके वजह से कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में मेंटेन कर पाएंगे कौन? कैल्सिटोनिन, ठीक है। इसी के अलावा अभी हम जो नेक्स्ट ऑर्गन पढ़ने वाले हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसमें पैराथ हार्मोन होता है, वो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, जो कि ठीक इसका उल्टा काम करता है कैल्सिटोनिन का। तो वो भी हम आगे देख लेंगे, एक बार दोनों को भी हम कंपेयर कर लेंगे साइड बाय साइड। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।